नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा शुभम। दुनिया भर में कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा। कुछ एक्सपेरिमेंट्स छुप छुपा कर सीक्रेटली की जाती रही है, तो कुछ एक के बारे में पब्लिकली ऐलान किया जाता रहा है, पब्लिकली इसको प्रेजेंट किया जाता रहा है। एक एक्सपेरिमेंट 1940 के डेकेड में किया गया, जिसे जानने के बाद रूह कांप जाएगी। क्या था ये एक्सपेरिमेंट, जो अपने तरह का इकलौता एक्सपेरिमेंट था जिसे दूर देश रूस में अंजाम दिया गया। आइए इस पूरे स्टोरी को विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल झट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसे नाम दिया गया रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, और इसके लिए जेल में बंद 5 कैदियों के साथ एक डील किया गया। क्या थी ये डील? दरअसल डील के तहत उन कैदियों से कहा गया कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनते हैं तो जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा उनको तुरंत आजाद कर दिया जाएगा। क्या करना था इन 5 कैदियों को जिसके लिए उन्हें आजादी दी जानी थी? दरअसल उन 5 कैदियों को बताया गया कि उन्हें बिना सोए 30 दिन यानी कि 1 महीने तक रहना होगा। इसके लिए 5 कैदी मान गए। भला आजादी किसे नहीं प्यारी होती, तो ये 5 कैदी इस डील को मान गए। इसके बाद उनको एक एयर टाइट चैम्बर में रख दिया गया और उसमें एक गैस डाली गई जिससे कि कैदियों को नींद ही नहीं आती। उस चैम्बर में एक ऐसा गैस फील कर दिया गया जिससे कि कैदियों को नींद ना आए। ऐसा कर वैज्ञानिक देखना चाहते थे कि आखिर उन पर इसका क्या असर हो रहा है। शुरू में तो सब ओके था, सब कुछ नॉर्मल था। सारे कैदी आराम से बात करते हुए वक्त गुजारने लगे और वैज्ञानिक उनकी बातों को रिकॉर्ड करते रहे और एक कांच के जरिए उनको देखते रहे, उस चैम्बर में देखते रहे। करीब 1 हफ्ते तक तो सब कुछ ओके रहा, सब कुछ नॉर्मल रहा। वक्त बीतने लगा, उनकी हालत वक्त बीतने के साथ अब बिगड़ने लगी थी। बंद कैदियों ने बात करना बंद कर दिया था और बैठे बैठे खुद से बातें करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। 10 दिन बीत चुके थे और अब 11वां दिन था। इस दिन एक बेहद अजीबोगरीब बात हुई। एकाएक एक कैदी अचानक ही जोर से चिल्लाने लगा, इतनी जोर से कि वोकल कॉर्ड उसकी फट गई थी। इतनी जोर से उसने चिल्लाया। यहाँ चौंकाने वाली बात ये हुई कि उसके चिल्लाने का कोई भी असर बाकी के कैदियों पर दिखाई नहीं दिया। कैदियों की ऐसी हालत देख एक्सपेरिमेंट रोकने का डिसीजन लिया गया और 15वें दिन उस चैम्बर में सोने से रोकने वाली जो गैस है वो फील नहीं की गई, वो उस चैम्बर में डाला नहीं गया। पर ऐसा करने का उल्टा असर हुआ और सारे कैदी एकाएक मतलब एक के बाद एक अचानक ही चिल्लाने लगे, वो भी जोर से। यही कहने लगे वो चिल्लाकर कि हमको मत बाहर निकालो, हम नहीं आना चाहते बाहर। यहाँ तक कि चैम्बर में ही एक कैदी की इसी दौरान चिल्लाते मौत हो गई। कैदियों की हालत देख एक्सपेरिमेंट कर रहे वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि कैदियों के कई अंगों पर मांस ही नहीं है, बस हड्डियां ही दिखाई दे रही थीं। कई जगहों पर उनके बॉडीज पे मसल्स नहीं थे। शायद वे एक दूसरे के या खुद के ही मांस को खाने लगे थे। कैदियों की ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली हालत देखकर वैज्ञानिकों ने उन्हें मार देने की सोची और इसके लिए टीम के कमांडर से बात की गई, पर उसने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और एक्सपेरिमेंट को जारी रखने को कहा। हालांकि एक वैज्ञानिक ने ही बाद में उन कैदियों को मार दिया और एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जितने भी सबूत थे उनके पास, जितने भी उनके पास प्रूफ बचे थे, उनको मिटा दिया। हालांकि कहानी में कितनी सच्चाई है, क्या ये बनावटी है या फिर ऐसा असल में हुआ था, ये तो पता नहीं है। पर साल 2010 में creepypasta.wikia.com पर इस नाम की एक वेबसाइट पर इस स्टोरी को पोस्ट किया गया था, जो कि खासा वायरल हुई थी तब। हालांकि कईयों ने इसे सच माना क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त जापान और चीन जैसे देशों में इस तरह के घातक एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे जिसमें इंसानों को ही
ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट में, ऐसे घातक एक्सपेरिमेंट में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि ये सच्ची घटना हो सकती है, या फिर ये उस वक्त ऐसा होता था, इंसानों को ऑब्जेक्ट बनाया जाता था एक्सपेरिमेंट में? आपको क्या लगता है इस स्टोरी को देखने के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें नेटरिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।